क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी और को ढूँढने जाओ और आपको वो नहीं बल्कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे आपका कोई वास्ता ना हो फिर भी वो आपको अपना लगे? नमस्ते देव सज्जनों, मैं आपका आपसे एक आज फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक नए मिनी ब्लॉग में। तो आज सुबह-सुबह फटाफट अपने दमदार नाश्ते को लपेट के मैं आ जाता हूँ अमलेश भैया के हवेली और बिना विलंब के इनके साथ निकल भी लेता हूँ और आज इनके भांजी के शादी के लिए वर या लड़के की तलाश में हमें जाना है। और उससे पहले रास्ते में रुककर हम आ जाते हैं धन्नो के बॉडी पार्ट के शोरूम जहाँ इनके कान को लेना था, जिसे लेके फटाफट बिना विलंब किए हम लगवा भी देते हैं ताकि इनकी वजह से हमें कहीं ना लगे। फिर कुछ देर के सफर के बाद हम पहले लड़के के हवेली पहुंच भी जाते हैं जहाँ कुछ देर बाद विचार करने के बाद हम वहाँ से भी निकल लेते हैं। फिर कुछ देर लंबा सफर करने के बाद हम आ जाते हैं दूसरे लड़के के हवेली और यहाँ भी कुछ देर बाद विचार करने के बाद हम वापस से निकल लेते हैं इनकी बड़ी भांजी की हवेली और हमें लगा कि वहाँ पहुँचने से पहले हम कहीं और ही न पहुँच जाएं। खैर इनसे बजते बजाते हम आ जाते हैं मिष्ठान के शोरूम पर, क्योंकि भैया को अपने बड़े भांजी की हवेली खाली जाना शोभा नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इनको यहाँ से मिष्ठान दिलवा के निकल लेता हूँ इनके बड़े भांजी की हवेली और कुछ देर बाद पहुंच भी जाता हूँ जहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात टुनटुन से होती है, जो कि इतनी समझदार थी कि इनकी समझदारी के बारे में आप पूछो ही मत। दीदी हमें चाय लाकर देती है, तभी टुनटुन को भी कुछ चाहिए होता है, उससे पहले ये तो हमारा पैर ही गीला कर देती है। फिर इनके कई बार मांगने पर इनको जो चाहिए होता है मैं इनको दे ही देता हूँ। और किस किस के हवेली पर एक ऐसा प्यारा सा परिवार का हिस्सा है कमेंट करके बताइए। और दीदी ने हमारी सेवा अच्छे से समाप्त की, इसलिए मैं आप लोग की सेवा यही समाप्त करता हूँ।